चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जूही जो होती है बहुत ज़्यादा डर डर के अपने घर पे आ रही होती है। इतने में जूही की माँ देख लेती है कि जूही आ चुकी है। उसके बाद जूही की माँ जूही से पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया है और तुम इंटरव्यू देने गई थी क्या। तो जूही मना कर देती है कि नहीं मॉम, मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी। तो जूही की माँ को गुस्सा आ जाता है और जूही को एक लगा के देती हैं वो खींच के। उसके बाद फिर वो जूही से कहती है क्या मैंने ये सब अपने लिए किया था, क्या मैं अपने लिए टीचर से बात करने गई थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए टीचर से बात करी थी और उनके सामने गिड़गिड़ाई थी कि तुम्हें वो चांस दे दें अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का और एक अच्छे से इंटरव्यू देने का। तुम्हें अच्छा चांस था लेकिन तुमने सब गंवा दिया। उसके बाद जूही कहती है मैंने आपसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए और ये सब आपने मेरी पीठ पीछे किया है, इसलिए आप मुझ पे ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकती। उसके बाद जूही की माँ और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। तो जूही कहती है कि आपको पता है क्लास में मुझे सब लोग चीटर चीटर कह के बुलाने लगे हैं सिर्फ आपकी वजह से। उसके बाद जूही की माँ बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है इस बात से। उसके बाद जूही के पापा रोक लेते हैं जूही की माँ को और जूही को फिर अंदर भेज देते हैं। इतने में जूही के पापा आके पूछते हैं क्या तुम्हारा गाल अभी भी दर्द कर रहा है। उसके बाद जूही कहती है नहीं, अब दर्द नहीं कर रहा है गाल इतना ज़्यादा। लेकिन जूही के पापा फिर कहते हैं तुम्हें समझना चाहिए था अपनी मॉम को। तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा मेंटली कंडीशन से गुजर चुकी हैं बहुत पहले, इसलिए वो तुम्हें एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। लेकिन मुझे पता है उनका तरीका गलत था। अब मुझे पता ये भी पता है कि तुमने जो भी किया है तुमने सोच समझ के किया होगा, इसलिए तुम अपने पर विश्वास रखो। अभी तुम्हारे पास और भी मौके आएंगे, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपने ऊपर भरोसा रखना। उसके बाद में दिखाया जाता है मैथ्स टीचर आके कहते हैं जूही से कि तुमने गलत बुक दे दी है मुझे चेकिंग के लिए। उसके बाद जूही फिर मैथ्स टीचर की बुक ढूंढने लगती है चेक करवाने के लिए। लेकिन मैथ्स टीचर कहते हैं कि इसके बाद ज़रा तुम मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद जूही फिर ऐसे ही करती है, मैथ्स टीचर के ऑफिस में जाती है। मैथ्स टीचर कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रहने लगी हो, और मैंने ये भी सुना है कि तुमने इंटरव्यू छोड़ दिया है। उसके बाद जूही कहती है हाँ टीचर, मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया है क्योंकि उस इंटरव्यू के मैं लायक बिल्कुल नहीं थी और वो इंटरव्यू किसी और को देना चाहिए था। उसके बाद मैथ्स टीचर कहते हैं अभी 2 महीने रह गए हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ग्रेजुएट होने के तुम्हें कोई ना कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत देना। और जूही कहती है कि आपको ऐसा लगता है। मैथ्स टीचर कहते हैं मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल विश्वास है क्योंकि तुम्हें हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तुमने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है किसी भी टेस्ट में, इसलिए तुम चिंता मत करो, बहुत से टेस्ट आएंगे। तो जूही कहती है ओके सर। उसके बाद मैथ्स टीचर कहते हैं लो एक जो फाउंटेन पेन है ये मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है, लेकिन आज ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे संभाल के रखना तुम। उसके बाद जूही ले लेती है वो पेन। उसके बाद शॉन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा दुखी बैठी होती है। उसके बाद जॉन से पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों बैठी हो, क्या हो गया है तुम्हें। उसके बाद शॉन बताती है कि मुझे ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है जिससे मुझे 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकें। उसके बाद जॉन से कहता है तो चली जाओ ना। उसके बाद शॉन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि टीचर वो मुझे छुट्टी दे देंगी। उसके बाद जॉन भी कहता है जब तक तुम उनसे आगे बात नहीं करोगी तुम्हें कैसा पता कैसे चलेगा। तो शॉन फिर चली आती है जॉन भाई की बात मान के मिस वू से बात करने के लिए। शॉन फिर मिस वू से कहती है कि मिस वू मुझे जाना है क्योंकि मेरा ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आज इंटरव्यू है जिससे मुझे 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे और जिससे मैं उस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट भी हो जाऊंगी। उसके बाद लेकिन टीचर बिल्कुल मना कर देती हैं। मिस वू कहती हैं कि तुम्हें जाने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शॉन पूछती है मैम ऐसा क्यों। तो मिस वू बताती हैं कि तुम लोग का आफ्टरनून में एक एग्ज़ाम है, इसलिए तुम लोग को उस टेस्ट को देना पड़ेगा। तो शॉन कहती है टीचर प्लीज़ मुझे चले आने दीजिए। उसके बाद मिस वू कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन शॉन कहती है कि मैं जब तक कोशिश नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, और ये मेरा आखिरी चांस है ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाने का। तो मिस वू फिर उसे अपना रिजल्ट दिखाती है शॉन का। उसके शॉन से वो कहती हैं इतने गंदे रिजल्ट के साथ क्या ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी तुम्हें लेगी वहाँ पे, वहाँ का कोई तुम्हें टीचर भी देखेगा तो मार्क्स देख लेगा, वो तुम्हें लेगा नहीं। लेकिन शॉन कहती है मैम मुझे एक बार बस कोशिश कर लेने दीजिए प्लीज़, आप मुझे बस आफ्टरनून की छुट्टी दे दीजिएगा। लेकिन जो मिस वू होती हैं वो बिल्कुल मना कर देती हैं कि तुम्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली,
तुम शांति से क्लास में जाओ, अपना पढ़ाई करो। उसका जॉन्सी भाई पूछता है कि क्या हुआ है, मिस वू ने तुम्हें परमिशन दे दी। उसके शॉन कहती है तुम जानते तो हो वो कभी परमिशन नहीं दे सकती हैं। तुम्ही ने कहा था कि उनसे बात करके आओ एक बार, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि यानी कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसके जॉन्सी भाई कहता है तुम जाके अपना बैग पैक करके आओ बाहर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हें स्कूल से बाहर भेजने का। उसके बाद जॉन्सी भाई ले आता है शॉन को दबाल टांग के जाने के लिए। उसके बाद शॉन कहती है कि ये तुम्हारा आइडिया था दीवार नाक के जाने का। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है इससे अच्छा आइडिया और कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद शॉन से कहता है तुम अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगी, अब जल्दी से दीवार के उस पार जाओ। उसके बाद फिर शॉन को कैसे भी करके दीवार के उस पार भेज देता है और फिर शॉन भी उससे बाय बाय करके वहाँ से चली आती है। और जॉन्सी भाई भी खुश होता है कि चलो शॉन को मैं बाहर भेजने में कामयाब हुआ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही को जो पढ़ने में इतनी मगन होती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि क्लास कब की ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जीहान को बोलना तो होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है जूही से कि क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो वो बाहर जाता है। अब वो बाहर बोलता है जॉन्सी भाई से कि जूही को अभी तक पता नहीं चला है कि क्लास ख़त्म हो चुकी है, क्या तुम अंदर जाके उससे बोल सकते हो कि क्लास ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है कि तुम खुद जाके उससे क्यों नहीं बोल देते। जीहान कहता है कि तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है सिर्फ मैं एक शर्त पे अभी हाल जूही से जाके बात करूँगा कि आज मैं तुम्हारे घर पे भी रुकूँगा और तुम्हारे बेडरूम में सोऊंगा और तुम बाहर सोफे पे सो जाना। उसके बाद इस बात पे मना कर देता है जीहान, लेकिन जॉन्सी भाई कहता है ठीक है फिर मैं उससे बात करने नहीं जाऊँगा। उसके बाद जीहान कहता है कि चलो ठीक है तुम सो जाना, लेकिन बस तुम मेरे यानी बेडरूम को गंदा मत करना। लेकिन फिर जॉन्सी भाई कहता है अच्छा एक काम करेंगे ना, अपन दोनों साथ में सो जाएंगे और तुम अपनी सिस्टर से बात कर लेना, वो बाहर सो जाएगी। उसके बाद दिखाया जाता है जॉन्सी भाई मना कर देता है और फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम एक काम करो तुम मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं सोगे, तुम बाहर सोफे में सोगे, मैं कमरे में सो जाऊंगा। लेकिन ये दोनों थोड़ी अटपटी सी बातें कर रहे होते हैं ऐसे में, तो वहीं से आ जाते हैं क्विन। उसके बाद क्विन दोनों जन को ऑल द बेस्ट दिखा के वहाँ से चली जाती है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं सुना। उसके बाद ये दोनों जन थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं क्विन को, लेकिन फिर क्विन कुछ भी सुने बिना वहाँ से निकल जाती है। फिर जॉन्सी भाई क्लास में जाके जूही से कह देता है कि क्लास ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। फिर जूही वैसे ही करती है, वो बैग एक पैक करके अपना घर के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो बस स्टॉप पे जब खड़ी होती है तो वो देखती है सामने से जॉन्सी भाई और जीहान आ रहे होते हैं। उसके बाद जीहान और जॉन्सी भाई ये भी देख लेते हैं कि वहाँ पे जूही खड़ी है, लेकिन जीहान क्या करता है वो अपनी साइकिल वापस मोड़ के वहाँ से चले जाता है। और जॉन्सी भाई भी उसे ऐसा करते हुए देख के शॉक हो जाता है और जूही समझती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। फिर ये दोनों जन वैसे ही खड़े हो जाते हैं और जीहान वहाँ से चले आता है। फिर हमें पता चलता है जीहान आया होता है शीशॉन को मनाने के लिए कि वो स्कूल आके वापस आके पढ़ने लगे। उसके बाद वो शीशॉन से कहता है जीहान कि तुम अब वापस आ सकती हो और तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जूही उस इंटरव्यू में नहीं गई है कॉलेज एंट्रेंस के। उसके बाद शॉन कहती है मैंने उससे ऐसा करने को नहीं कहा था, वो चाहती तो जा सकती थी इंटरव्यू देने के लिए, उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद तो जीहान कहता है तुम इस बात पे क्यों गुस्सा हो रही हो कि वो इंटरव्यू देने नहीं गई है, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि अब तुम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी। उसके बाद शॉन कहती है कि उसे जाना चाहिए था लेकिन अब वो नहीं गई है, मुझे इस बात से ज़्यादा गुस्सा आ रही है। उसके बाद जीहान बता देता है ये सब गलती उसकी मॉम की थी, ना कि जीहान की थी, क्योंकि जीहान की मॉम ने ही टीचर से बात करके तुम्हें हटवा के और जीहान को रखवा दिया था, और ये बात जीहान को बिल्कुल नहीं पता थी। ये बात सुनकर शॉन कहती है चलो ठीक है मैं कल से स्कूल आना स्टार्ट कर दूँगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर में दिखाया जाता है जीहान जाता है जूही के पास और वो कहता है तुमने गलत टेक्स्ट बुक जमा कर दी है, तुम्हें सही टेक्स्ट बुक जमा करनी चाहिए, जो उन टीचर की नहीं है। उसके बाद जूही फिर टीचर की टेक्स्ट बुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टेक्स्ट बुक गिर जाती है। फिर ये दोनों जन थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन जीहान जो होता है वो जल्दी से उठ के टेक्स्ट बुक उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसी टाइम आ जाती है शीशॉन, और शीशॉन क्लास में जैसे ही अंदर आती है सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो जब एक तो स्टूडेंट वापस आ गई।
उसके बाद शीशॉन जाके जूही के पास बैठ जाती है, लेकिन जूही एकदम से उठ जाती है और उसके नीचे पेंसिल गिर जाती है। उसके बाद शीशॉन उस पेंसिल को उठा के जूही को वापस कर देती है। यानी कि इन दोनों के बीच भी अब दोस्ती होने की स्टार्टिंग हो चुकी है और जूही ये देख के बहुत खुश होती है। उसके बाद इन दोनों जन को हमें दिखाया जाता है ग्राउंड में बैठे हुए। उसके बाद शीशॉन कहती है कि हमें कितना टाइम हो चुका है ऐसे बैठे हुए, हम काफ़ी टाइम से ऐसे नहीं बैठे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। उसके बाद जूही भी कहती है कि हमें काफ़ी टाइम हो गया ऐसे बैठे हुए, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि मैं उस इंटरव्यू में नहीं गई हूँ और ये सब मेरी मम्मी की गलती थी, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद शीशॉन कहती है कि तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए चले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वैसे ही उस यूनिवर्सिटी में अब नहीं जाने वाली थी। उसके बाद जूही कहती है कि फिर तुम किस यूनिवर्सिटी में जाओगी अगर तुम उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद शॉन बताती है कि मैं पिंक की यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी। उसके बाद जूही कहती है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहती हो। उसके बाद वो कहती है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगने लगी है और ऐसा कोई इंसान है जिसकी वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पिंकिंग यूनिवर्सिटी चुनी है। उसके बाद ये दोनों जन भी समझ जाते हैं कि यानी किसकी बात कर रही है वो, कि ये अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही होती है शीशॉन। उसके बाद ये दोनों जन ऐसे ही बैठ के थोड़ी बहुत बात करते हैं। उसके बाद ये लोग जाने लगते हैं तो जूही कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा तुम अभी तक उस नोटबुक की बात पे गुस्सा होगी, इसलिए मेरी तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसके बाद शीशॉन कहती है कि अब छोड़ो उन बातों को, अब वो बात ख़त्म करो, अब उस बुक के बारे में तो कब का भूल चुकी हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो शीशॉन कहती है चलो एक काम करते हैं, अपन दोनों जन मिल्क टी पीने के लिए चलते हैं, जिससे अपन दोनों का माइंड भी अच्छा हो जाएगा। फिर ये दोनों जन मिल्क टी पी रहे होते हैं, वहीं पे इतने में आ जाती है शॉन और फिर शॉन कहती है मैं तुम लोग को इतने से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम लोग इतने से मिल ही नहीं रहते और तुम लोग यहाँ पे बैठ के मिल्क टी पी रहे हो। उसके बाद ये दोनों जन पूछते हैं कि हम दोनों जन को तुम क्यों ढूंढ रही थी। इतने में शॉन बताती है कि मेरा ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। उसके बाद ये बात सुन के ये लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद शॉन की इस खुशी को मनाने के लिए शीशॉन कहती है कि चलो एक काम करते हैं, अपन सब लोग डिनर के लिए चलते हैं। फिर शॉन कहती है डिनर के लिए क्यों चलना है। उसके बाद शीशॉन इसलिए ऐसा कह रही होती है जिससे जूही का माइंड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो वो इशारा समझ जाती है शॉन भी शीशॉन का। उसके बाद ये लोग सब लोग डिनर के लिए जाते हैं। यहीं पे ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।